प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग बात करते हैं अपनी अभिव्यक्त करने की क्षमता को। अभिव्यक्त माने अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने की क्षमता। यह अभ्यास से आती है। और आप में से कई लोग जो स्कूल में रहे हैं अक्सर भाषण देते होंगे। अगर आप अपने हेड ऑफ द हेड बॉय हेड गर्ल रहे हैं, स्कूल के कैप्टन रहे हैं, आपने महसूस किया होगा कि आपकी वाक पटुता, स्पष्ट बोलना सब लोग को बहुत अच्छा लगे। नेतृत्व का अभिन्न अंग है। अगर आप अच्छे वक्ता नहीं है तो आपको नेतृत्व का सम्मान नहीं प्राप्त होगा। देखिए, आप में से कुछ लोग बहुत ही अच्छे सज्जन हैं, पर सज्जनता से अकेले नेतृत्व नहीं चलती। याद रखिएगा, नेतृत्व के दो पहलू हम लोग बात कर चुके हैं कि सबके प्रति संवेदनशील रहिए, पर स्पष्ट बोलिए। अगर आप स्पष्ट नहीं बोलेंगे तो वो संवेदनशीलता आपके लिए भारी पड़ जाएगी और आप उलझ जाएंगे। आप किस में उलझ जाएंगे? आपकी क्षमता, जो संस्था की क्षमता, वो गिर जाएगी, कार्य पूरे नहीं होंगे और आप फंस जाएंगे। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, बहुत जरूरी। अब इसमें अभिव्यक्ति का हिसाब अगर हम ध्यान से देखें तो जब आप कहानी लिखते हैं तो कहानी लयबद्ध होनी चाहिए। आपकी भाषा कहीं पे भी कहानी में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जिसमें संशय पैदा हो या गलत भाव पैदा हो। नकारात्मक शब्द का इस्तेमाल ना कीजिएगा। इसी तरह वैट है, आप वाक्य बनाते हैं तो आपके वाक्य में क्या विचार है पूर्ण रूप से निकलना चाहिए। अब आ गया परिस्थिति का निराकरण करते हैं तो परिस्थिति निराकरण का क्रमबद्ध लिखना आपके लिए नितांत आवश्यक है। उससे समझ में आएगा कि आप सही बात कह रहे हैं, आप समस्या के समाधान के बारे में सोच रहे। इसी तरह आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है जिसमें आपको अपने बारे में, उसकी भी भाषा सही होनी चाहिए। ये यहीं पे नहीं रुकता। आप अगर ग्रुप टास्क करते हैं, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है, एक जगह से दूसरे जा रहा है, अगर आपने गलत तरीके से बोल दिया तो शायद आपको सद्भाव नहीं मिलेगा, लोगों का कोऑपरेशन नहीं मिलेगा। इसलिए आपको भाषा शैली अच्छी रखनी, ये भी पावर ऑफ एक्सप्रेशन में आता है। इसी तरह आप ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में काम करते हैं, अन्य में, तब भी कमांड टास्क लीडर के रूप में आपको आवाज अपनी बुलंद स्पष्ट रखनी चाहिए। अत्यंत विनम्र भी नहीं होना, अत्यंत सख्त भी नहीं होना, सही संतुलन पकड़ना है। अभ्यास करेंगे आप बहुत अच्छा करेंगे। और इससे क्या होता है, मनुष्य प्रवृत्ति में, मनुष्य नियंत्रण के लिए मनुष्य प्रवृत्ति को समझना और उसका संतुलन बनाना आपके लिए नितांत आवश्यक है। क्योंकि आप नेतृत्व करना चाहते हैं, आप अफसर बनना चाहते हैं, आप अधिकारी बनना चाहते हैं और आगे से सब लोग को दिशा देना चाहते हैं। तो आपका बोलने की क्षमता, बोलने की प्रभावशीलता दोनों अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए सही शब्दों का चयन, सही लय का चयन, सही स्वर का चयन और सही विनम्रता का चयन होना चाहिए। ये यहीं पे काफी नहीं, इंटरव्यू के दौरान भी आपकी बातचीत का लहजा देखा जाएगा। अगर अच्छा होगा, बहुत अच्छा लगे, तो आपका प्रभावी होने के, व्यक्तित्व को प्रभावशाली होने के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता बहुत शानदार हो। यह अभ्यास कीजिए, मुझे उम्मीद है कि ये विशेषता आप ग्रहण कर लेंगे। मैं इसके लिए हमेशा कहता हूं कि जम के लेक्चरेट्स दीजिए, और जितने आप लेक्चरेट देंगे आपका खुद ही दिमाग और आपका चिंतन और आपका मुख सामंजस्य बिठा लेगा। जब आपका चिंतन और मुख सामंजस्य बिठा लेगा तो आपकी प्रभावशीलता और आपका आत्मविश्वास दिन दुगना रात चौगुना बढ़ जाएगा। और ये नेतृत्व का बहुत अभिन्न अंग है। आज हम लोग अपने जितने भी अच्छे अच्छे वक्ताओं को देखें, चाहे माननीय मोदी जी हों, चाहे माननीय योगी जी हों, चाहे बराक ओबामा, चाहे जॉन एफ कैनेडी, इतने सारे वक्ताओं, सब प्रभावशाली वक्ता थे, अपनी बात को बड़े अच्छे से अभिव्यक्त करते थे। याद रखिए, आपकी मन की बात से ज्यादा आपकी बुद्धिमानी को सराहा जाता है, वही आपको सम्मान दिलाती। तो इसलिए आप लोग उस सम्मान को प्राप्त करें, मेरी आपसे शुभकामनाएं। और अभ्यास करते रहिए, अन्य प्रकार के विचार, अन्य प्रकार की विशेषताओं के बारे में आपको निरंतर बताता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।